हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस मींस एसओपी, कैसे कैसे आपको ई काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, कैसे ई काउंसलिंग होगी, कौन से सैनिक स्कूल चुने जाएंगे, कितने सैनिक स्कूल चुने जाएंगे, क्या सभी बच्चे सैनिक स्कूल चुन पाएंगे, न्यू सैनिक स्कूल का क्या कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में मैं जड़ से डाउट ख़त्म करूँगा आपके, जड़ से। जो बहुत सारे बच्चों के सर ये NSS 40 क्या है, NSS 60 क्या है, सैनिक स्कूल क्या है, SOP क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सामने लेके आया हूँ। और बच्चों ध्यान रखना, जब इसका ई काउंसलिंग का लिंक होगा तब हम इसकी पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे, कैसे ई काउंसलिंग में सैनिक स्कूल को सेलेक्ट करना है, किस सैनिक स्कूल को सेलेक्ट करना है। पता चला आपने एक ऐसा सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने वही सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर लिया, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपके मार्क्स हैं 246 और आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको बड़े ध्यान से उस वीडियो का तो इंतज़ार करना ही है बच्चों। बिल्कुल ऐसी गलती मत कर देना कि उसके बिना आगे बढ़ जाओ जल्दबाजी में। हेस्ट मेक वेस्ट, ठीक है। साथ में मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं आपके सामने। देखो ये पहले तो इस फोटो को देखो, ये कौन है। ये है एनुअल डे सेलिब्रेशन। जगजीवन राम ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट बाय ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम के, ठीक है, कांग्रेस के होंगे ये। चलिए यहाँ पे आते हैं फिलहाल। ये जो लिंक दिख रहा है आपने, अब ये सारे लिंक तो है ही, अब तो लिंक चलो इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं। लेट अस सपोज आई क्लिक ऑन दिस लिंक, तो देखो टेकिंग यू टू ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग आईजैक पे चले गए। अब हम देखो, अब इन्फॉर्मेशन आ गई, सारी आ गई है। चॉइस, व्यू लेटेस्ट स्कूल सीट मैट्रिक सब आ चुका है, FAQ आज ये सारी आ चुकी है। अब कोई डाउट नहीं रह गया। देखो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये देखो ज़रा, ये नोटिस में क्या आया, गाइडलाइंस फॉर SOP, ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। और ये चलिए यहाँ चलते हैं एक बार। जो ये है ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आपको देखना है SOP में क्या है भाई, इसमें सैनिक स्कूल में जो मैं खास पॉइंट इसमें बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडमिशन क्या है, ये सारी चीज़ें चलो एक एक करके देखते हैं। ये इनकी फुल फॉर्म है, ये काम की नहीं है आपका। सैनिक स्कूल क्या है, कौन से सैनिक स्कूल क्या है, न्यू सैनिक स्कूल का क्या है। नहीं, न्यू सैनिक स्कूल में बस एक बात दिख रही है इसमें अभी कि भाई न्यू सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन की अभी पॉलिसी नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, और 9th में एडमिशन नहीं है। बाकी बता रहे हैं कि सब सेम है। चलो देखते हैं सेम कितना है। ये सारी देखो कैटेगरी हो गई, सब कुछ कैटेगरी है। चलो अब आते हैं, देखो रिजर्वेशन 67% रहेगा आपका होम स्टेट का, 33% आपका रहेगा अदर स्टेट का। 33 सैनिक स्कूल की बात हो रही है ऊपर। और आपका जो न्यू सैनिक स्कूल में नो पॉलिसी लिखा हुआ है। अब जो ये बच्चों सैनिक स्कूल ओनली, सैनिक स्कूल प्लस NSS 40% रूट, ये क्या है। देखो ये बात ये है, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा बच्चों को क्योंकि बच्चे भी इसमें कन्फ्यूजन में है और एकेडमी जो हमारे जो सहपाठी टीचर्स हैं वो भी इसमें कन्फ्यूजन में है। सबका डाउट मैं क्लियर करूंगा। देखो NSS क्या है, न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट मीन्स न्यू सैनिक स्कूल में 40% वैकेंसी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के स्कोर कार्ड की रैंक के हिसाब से ली जाएंगी। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो ठीक है भाई, ये क्लियर है सभी को। तो इसमें आपको और व्हाट अबाउट 60%? भाई 60% उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने, अगर 5वीं में बच्चा पढ़ रहा है, उसने सैनिक स्कूल का पेपर दिया है और वो क्वालिफाई हो गया, 60% बच्चों को सैनिक स्कूल वो वाला सेलेक्ट करेगा अपने बच्चों को। तो 40% बाहर से ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट से, रैंक से, और 60% अंदर से। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों को अब क्लियर हो गया, ये बहुत बड़ा डाउट बना हुआ था। अब ये होम स्टेट और आउटर स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि इसने एग्जाम्पल भी दिया है, अगर किसी बच्चा का होम स्टेट है गुजरात और उसने सैनिक स्कूल बालाचड़ी चूज किया है, और फिर जो दूसरी लिस्ट है उसने सैनिक स्कूल अमरावती नगर चूज कर लिया, ठीक है, कोरुकोंडा आंध्र प्रदेश का कोई चूज कर लिया, कालीकिरी चूज कर लिया, तो बच्चों पहली प्रायोरिटी अपनी होम स्टेट में है, उसके पास डोमिसाइल है तो होम स्टेट का माना जाएगा। और दूसरा, जब वो आउटर स्टेट में जाएगा तब वो आउटर स्टेट की वैकेंसी में आएगा, ठीक है।
अगर, लेकिन एक बात और इसने यहाँ बताई है, अगर कोई बच्चा लेट अस सपोज आंध्र प्रदेश का है और उसने पहली प्रायोरिटी में गुजरात डाल दिया सैनिक स्कूल वाला जड़ी, तो जब वो आंध्र प्रदेश का है तो वो किस में आएगा, तो वो आएगा आउटर स्टेट में गुजरात के लिए, ठीक है। साथ में अगर कोई गुजरात का ही बच्चा है लेकिन उसने पहली प्रायोरिटी में सैनिक स्कूल कालीकरी डाल दिया, तो ये ध्यान रखना वो कालीकरी के लिए क्या रहेगा, वो आउटर स्टेट रहेगा। ये क्लियर, लिस्ट से नहीं, इसमें डोमिसाइल से बेसिकली मेन कंसेप्ट है इसमें। डोमिसाइल कहाँ का आपको वो माना जाएगा। ये कैटेगरी टैग है भाई, इसके सर्टिफिकेट्स आपको देने पड़ेंगे, क्लियर, ये देने पड़ेंगे आपको। और ये सैनिक स्कूल 40% रूट में आपको क्लियर कर ही चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें एक बच्चों का डाउट आ रहा है, रैंक का क्या चक्कर, रैंक भाई देखो, अगर एक इसमें और बता दूं मैं बच्चों आपको, अगर सेम रैंक है, सेम रैंक, देखो ये सारी एब्रीविएशन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दो बच्चों की सेम रैंक है और उन्होंने सेम स्कूल चूज कर लिया, फिर उसमें से किसको लेंगे, पहले उस बच्चे को लेंगे जिसके मैथ्स में मार्क्स फालतू हैं। लेट अस सपोज दो बच्चों के दो बच्चों की रैंक क्या है, मीन्स मतलब दो बच्चों की क्या, क्योंकि स्टेट वाइज क्या होगा, सेम रैंक भी आएंगी, स्टेट वाइज मार्क्स भी सेम रहेंगे और रैंक के भाई देखो ऑल ओवर इंडिया रैंक तो अलग होगी लेकिन स्टेट वाइज तो सेम आ जाएंगे ना। तो स्टेट वाइज के केस में पहले मैथ्स के फिर इंटेलिजेंस के मार्क्स, ऐसे मार्क्स के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। इसको भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा खास। ये तो नीचे तो ये तो इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी दे रखी है न्यू सैनिक स्कूल की। होम स्टेट अनरिजर्व, यूएन, होम स्टेट अनरिजर्व, यूएन का मतलब अनरिजर्व है यहाँ पे। आउटसाइड स्टेट यूनिवर्स रैंक लिस्ट, ये भी कोई न्यू सैनिक स्कूल 60% रूट में बता चुका हूँ आपको। अपने ही बच्चों को लेंगे यहाँ पे 60% रूट में, जिसमें उन्होंने सैनिक स्कूल का पेपर दिया हो और क्वालिफाई हुए हों, उनको लेंगे, ठीक है। ये वेरियस कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज हो गई। और इसमें क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स, मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक। देखो ये मैं बता रहा हूँ, मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक मतलब जो प्रायोरिटी बनेगी ना, अगर सेम रैंक होते हैं मल्टीपल स्टूडेंट है तो उसमें आपका क्या प्रायोरिटी बनेगी, ये बनेगी आपकी मैथ्स के मार्क्स, फिर इंटेलिजेंस के मार्क्स, फिर सबसे बाद में एज, जिसकी लोअर एज है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसे करके है, ठीक है। एक बच्चा कितने सैनिक स्कूल को चूज कर सकता है, ही और शी कैन चूज 9 सैनिक स्कूल, तो 9 नंबर है सैनिक स्कूल का। और अगर प्राइवेट सैनिक स्कूल की बात करें तो वो है 5, तो टोटल 14 सैनिक स्कूल को चूज कर सकता है मिला के, कुल मिला के टोटल, ठीक है, क्लियर। तो वो रैंक के हिसाब से फिर आपकी प्रायोरिटी बनेगी। ये सारी चीज़ें हैं भाई, एक्सेप्ट वगैरह करना है ये सारी, तो अब इनका लिंक ओपन होगा तब बताएंगे, ठीक है। जब लिंक आ जाएगा इनका प्रॉपर 6 तारीख को लिंक आ जाएगा तो मैं उसमें सारा करके दिखाऊंगा। ये आपका इन्होंने फ्लो चार्ट दिया, तो ये तो हो गया। ये अभी और भी कुछ है, काउंसलिंग शेड्यूल, इसको देखते हैं। देखो भाई काउंसलिंग शेड्यूल इन्होंने डाल रखा 6 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये रहेगा, और टाइम भी है, ये टाइम तब से लेके तब तक रहेगा, ठीक है। ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और काउंसलिंग शेड्यूल हो गया। स्कूल इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स में स्कूल सीट मैट्रिक्स एलोकेशन मैं बता चुका हूँ बच्चों आपको, इसमें तो सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं आपकी, क्या कि भाई क्या कौन किस स्कूल में कितनी सीट है। तो इसलिए जब आप सैनिक स्कूल को चूज करेंगे तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि पता चला किसी सैनिक स्कूल में सीट ही नहीं है और आपने उसको चूज करके बैठ गया, कम सीट है, ठीक है। ऑन पार्टनरशिप मोड देखो, जैसे ये सारी सीट है ना, ये 60 सैनिक स्कूल में जो उनसे में आंध्र प्रदेश में 60 है, 80, ये सारी सीट्स हैं। यहाँ सारी सीट्स देख लेना आप अपनी, तो जिस सैनिक स्कूल में ज़्यादा सीट है उसके हिसाब से आप करना है अप्लाई। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आएगी, पता चला ज़्यादातर बच्चों ने वही सैनिक स्कूल चूज कर लिया, ये भी तो प्रॉब्लम आएगी। भाई देखो होम स्टेट तो सारे बच्चे चूज करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं, पहला तो होम स्टेट रहेगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कौन सा स्टेट चूज करना है, सो दैट बच्चों की जो चॉइस है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे और ज़्यादातर बच्चों को इसमें मिल जाए। इसकी भी हम पूरी डिटेल वीडियो जब वो ई काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तब उसमें हम बताएंगे, 6 मार्च को, यानी कल वो ओपन हो जाएगा, उसमें भी कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है।
कुछ लेटेस्ट नोटिस, और ये देखो ये आए भाई, अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश काउंसलिंग क्लियर, ये इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट टू साइन अप रजिस्ट्रेशन, ये पूरी चॉइस है। राउंड 1 है, अभी राउंड 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलेंगे 4-5 हज़ार बच्चे हमारे टोटल हो जाएंगे, हालांकि 3,000 में हो जाएगा, इसमें ज़्यादातर इसमें ज़्यादा होती नहीं है, 3,000 4,000 5,000 मैक्सिमम मान के चलिए, तो उसको मिल जाएगा। देखो अगर जिन बच्चों का ना हो पाए इस बार हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना, और ध्यान रखना हमारी अकेडमी में न्यू सैनिक स्कूल तो हम ऑप्ट भी नहीं कराते बच्चों, ध्यान रखना। जो बच्चों को जो ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा उसके आप देखोगे हमारे किसी बच्चे का न्यू सैनिक स्कूल ऑप्ट भी नहीं है, हमने नहीं ऑप्ट किया। ऑनलाइन वाले ने कर लिया हो, लेकिन हम ऑफलाइन वालों को ऑप्ट नहीं कराते। हमारा टारगेट रहता है सीधा सीधा वो सरकारी सैनिक स्कूल में जाएगा, तभी तो कोचिंग का फ़ायदा, नहीं तो फ़ायदा भी क्या है भाई। 198-200 नंबर तो बच्चा घर ही रह के ले आएगा, फिर हमारी क्या ज़रूरत रहेगी। तो देखो ये पूरा पोर्टल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी मैं दिखाई चुका हूँ आपको, ये पूरे प्रोसेस है इनकी काउंसलिंग की। और भी इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए पंजीकरण के निर्देश, ठीक है। फिर स्क्रीनशॉट के साथ हमारे इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अराउंड विद, ओके इन्होंने जो दिखाया है तो ये वाला है, जो इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं ये सारी, इसमें आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम लोग सारी आपको करके दिखाएंगे, कितने साइज़ का क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब लगभग सारे बच्चों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कोई डाउट मुझे लगता है रहा नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों। कल 6 मार्च को जब इसका लिंक ओपन होगा तब हम इस पर डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तब बताएंगे एक एक चीज़, कौन सा सैनिक स्कूल चूज़ करना है, कौन से नंबर के 9 शुरुआत के 9 सैनिक स्कूल चूज़ करना बच्चों के लिए बड़ा मुझे लगता है कठिन प्रोसेस होने वाली है, इतना आसान नहीं है। पता चला बच्चे ने वो सैनिक स्कूल चूज़ कर लिया और मान के चलिए हज़ारों बच्चों ने वो सैनिक स्कूल चूज़ कर लिया एक ही, तो क्या होगा? क्या सबको सैनिक स्कूल मिल जाएगा? मान के चलिए घोड़ाकाल सैनिक स्कूल है और सब पहला होम स्टे रख लिया और सब ने फिर घोड़ाकाल रख लिया, तो दिक्कत नहीं आ जाएगी? कैसे घोड़ाकाल मिलेगा सबको? तो इस प्रोसेस को मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाएगी, ये सच में ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसको हम देखेंगे कि पूरा जब इसका लिंक ओपन होगा इसको एक बार स्टडी करेंगे कि क्या है, क्योंकि 9 का ऑप्शन है, तो 9 सैनिक स्कूल का ऑप्शन होने पे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, देखते हैं क्या है। सो स्टूडेंट तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। थैंक यू।